So hello and hello you all, welcome or welcome back to the channel. So in today's video we'll be talking about so many questions that you guys have और मैंने बोला था कि मैं उसका नेक्स्ट वीडियो में आंसर करूँगी. सो आई एम मेकिंग दिस वीडियो टू आंसर ऑल दोज क्वेश्चंस जिनको भी मैंने बोल रखा था कि मैं नेक्स्ट वीडियो में आंसर करूँगी. सो विदाउट एनी फर्दर ड्यू लेट्स गेट स्टार्टेड. And the very first question I have, if you only choose 3 domain subjects like in your CUET UG examination while filling up your that admission form, तो क्या वो कुछ अफेक्ट करेगा आपके स्कोर को, आपके कॉलेज एडमिशन को और समथिंग समथिंग समथिंग. So let me just tell you guys, like of course it will not affect योर ओवरऑल मार्क्स. लाइक आपके ओवरऑल मार्क्स भी कम हो जाते हैं. इफ़ आई हैव चूज़ 5 सब्जेक्ट्स ऑल इन ऑल तो मेरे 1250 जाएंगे टोटल मार्क्स. बट अगर आपने कम चूज़ किए हैं तो आपके कम मार्क्स रहेंगे ओवरऑल, जहाँ तक मैंने सर्च किया और जहाँ तक मुझे पता चला है. तो ये है इसका कारण. और आपको वाइल एडमिशन कॉलेज में कुछ प्रॉब्लम आएगी तो मैं ये बोलूँगी कि नॉट, और मतलब सारे कॉलेज में, नॉट ऑल कॉलेजेस. ऑफ कोर्स बहुत सारे कॉलेजेस ऐसे हैं जो लैंग्वेज सब्जेक्ट मांगते हैं जब आप अपना जो भी कोर्स करेंगे, जिस भी यूनिवर्सिटी से करेंगे. लाइक आपकी जो भी प्रेफरेंस होगी कि आपको ये कोर्स करना है विद दिस यूनिवर्सिटी, तो आपको चेकआउट करना पड़ेगा कि उनकी नीड क्या है. वो चाहते हैं एक लैंग्वेज सब्जेक्ट की, नहीं चाहते हैं. और अगर उन्हें लैंग्वेज सब्जेक्ट की नीड नहीं है तो यू विल ईजिली गेट एडमिशन बाय चूजिंग ओनली थ्री डोमेन सब्जेक्ट्स. पर अगर उनकी साथ में लैंग्वेज सब्जेक्ट्स की भी डिमांड है सामने से, तो मे बी ये आपके एडमिशन में एक थोड़ा सा सेटबैक टाइप्स आ सकता है. तो बाकी ऐसा नहीं है कि कोई भी यूनिवर्सिटी है नहीं जो विदाउट लैंग्वेज और विदाउट GAT और विदाउट एनी अदर सब्जेक्ट्स आपको एडमिशन नहीं देंगी. ऑफ कोर्स देयर आर अ लॉट ऑफ यूनिवर्सिटी और गुड यूनिवर्सिटीज़ जो आपको एडमिशन्स दे देंगी ऑन द बेसिस ऑफ ओनली 3 डोमेन सब्जेक्ट्स. तो जस्ट डोंट वरी, वो आपके रिज़ल्ट आने के बाद और जब आप एक बार रिज़ल्ट आ जाएगा काउंसलिंग के वक्त आपको पता करना पड़ेगा लाइक ये कैसा है कैसा नहीं. एज सच अभी के लिए मैं इतना ही बता सकती थी. The very second thing that I have is like preference sheet filling related issue. So किसी ने मुझे कमेंट किया था लाइक प्रेफरेंस सीट फिलिंग में कुछ बताओ, मतलब इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू दैट प्रेफरेंस शीट फिलिंग एंड व्हाट आर माय प्रेफरेंसेस अगर मैं शीट प्रेफरेंस शीट फिल करूँगी तो. सो फर्स्ट ऑफ ऑल अभी मुझे नहीं लगता एज सच हमें प्रेफरेंस शीट के लिए परेशान होना चाहिए. एक बार ही हमारा CUET का रिज़ल्ट आ जाए, तो वंस अगर CUET का रिज़ल्ट आ जाता है तब हम उसके बारे में बात करेंगे कि प्रेफरेंस शीट फिलिंग का क्या क्या प्रोसीजर है और समथिंग समथिंग समथिंग. DU का जहाँ तक मैंने सब कुछ पता किया है, DU में जो एडमिशन प्रोसीजर है उसका एक अलग से पोर्टल है, दैट इज़ ऑफ CSAS. ओके, तो उसका कुछ 3 स्टेप का प्रोसीजर है. बाकी प्रेफरेंस शीट वंस रिज़ल्ट आ जाए उसके बाद फिल करनी पड़ती है. सो अभी डोंट वरी फॉर प्रेफरेंस शीट. या दैट्स इट. मैं इतना ही बोलूँगी प्रेफरेंस शीट रिलेटेड. और मेरी प्रेफरेंस, रही बात मेरी प्रेफरेंस की, तो वंस मेरा एक रिज़ल्ट आ जाए उसके बाद मैं स्कोर देखूँगी, लाइक क्या क्या स्कोर आया हुआ है. उसके बाद मैं देखूँगी कि मुझे जो कोर्स करना है मेरे स्कोर के बेसिस में मुझे कौन सी बेस्ट यूनिवर्सिटी मिल रही है, उसके बेसिस में मैं अपनी प्रेफरेंस शीट बनाऊंगी. और या दैट्स इट जो मैं भी कह सकती हूँ प्रेफरेंस शीट के लिए. द वेरी थर्ड थिंग जो मैं बोलूँगी इज़ लाइक इंग्लिश फ्रॉम वेयर. लाइक अगर इंग्लिश का एग्ज़ाम है तो आप कहाँ से पढ़ोगे, कितना सिलेबस पढ़ोगे और क्या क्या कहाँ से करोगे. मैंने ऑलरेडी अपने बहुत सारे वीडियोज़ में बता रखा है. लाइक इंग्लिश के लिए मैंने बहुत ही कम चीज़ें की थी क्योंकि मैं पता नहीं क्यों कॉन्फिडेंट थी थोड़ी सी इंग्लिश को लेकर के कि मैं ठीक है कर लूँगी, लाइक बेसिक इंग्लिश वट जो भी आएगा. हालांकि मेरा एग्ज़ाम बहुत अच्छा नहीं गया है इंग्लिश का भी, कि मैं बोलूँ नहीं मेरा बहुत अच्छा एग्ज़ाम था. नो, इट वाज नॉट लाइक बहुत ही अच्छा वाला एग्ज़ाम, बट हाँ इट वाज गुड एग्ज़ाम, इट वाज ओकेश काइंड ऑफ एग्ज़ाम. एंड इंग्लिश फ्रॉम वेयर. तो मुझे जिसने भी पूछा था कि इंग्लिश कहाँ से पढ़ें, कितनी पढ़ें, इंग्लिश के लिए परेशान थे, तो उसमें ही किसी ने कमेंट किया था कि इंग्लिश के लिए आपको टू बी वेरी ऑनेस्ट परेशान होने की ज़रूरत नहीं है. एंड आई टोटली कम्प्लीटली एंड 100% अग्री विद दिस फैक्ट कि आपको इंग्लिश के लिए
एक्स्ट्रा कुछ परेशान होने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। इंग्लिश का एग्ज़ाम इज़ ऑल अबाउट आपने आज तक कितनी इंग्लिश पढ़ रखी है, आपको अभी कितनी इंग्लिश आती है। लाइक ठीक है, अभी अगर आप रिवाइज़ करना चाहते हैं तो ऑफकोर्स देखिए, जब आपके पास पैराग्राफ्स आएंगे तो दैट इज़ अप टू यू कि आपको पैराग्राफ कितने जल्दी सॉल्व करते आता है। आप एक बार में पढ़ करके आपकी अंडरस्टैंडिंग के बेसिस में कितनी जल्दी आप समझ पा रहे हैं, कितनी जल्दी आप सॉल्व कर पा रहे हैं, दैट्स अप टू यू। तो उसके लिए आपको कुछ पढ़ने की एक्स्ट्रा अभी मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। द वाइज सेकंड थिंग, आपके पास फ्रेजल वर्ब्स आ रहे हैं, होमोफोन्स, होमोनिम्स एज सच मेरे पेपर में तो नहीं थे, लेकिन अगर आ रहे हैं, आप बोल रहे हैं तो एडजेक्टिव्स, एडवर्ब्स, ये सारी चीज़ें आ रही हैं। तो मेरा भी जो एक्सपीरियंस था, मैं इस फैक्ट से इसलिए बिल्कुल अग्री करती हूँ कि आपको इंग्लिश के लिए बहुत ज़्यादा कुछ मेहनत करने की, एक्स्ट्रा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। क्योंकि पेपर देखने के बाद मुझे भी ये लगा कि आप एक्स्ट्रा क्या ही पढ़ के जाएंगे। अनलिमिटेड सिलेबस है इंग्लिश में। अगर आप फ्रेजल वर्ब पढ़ रहे हैं तो आप कितना ही पढ़ के जाएंगे, अनलिमिटेड सिलेबस है। हाँ, आप ज़रूर एक बार देख लीजिए इन सब चीज़ों के, थोड़े बहुत वीडियोज़ देख लीजिए कि हाँ ये कैसा होता है, क्या होता है, सो दैट आपको एक आइडिया रहे कि हर चीज़ कैसी और क्या होती है और उसमें क्या होता है। बाकी एज सच बहुत ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, PYQs लगा लेना सो दैट एक आइडिया हो जाएगा। यूट्यूब में अगर आप डालेंगे कि अभी तक के शिफ्ट्स जितने भी हुए हैं इंग्लिश के, उससे रिलेटेड टॉपिक्स और उससे रिलेटेड चीज़ें, तो वो भी यूट्यूब में आपको आ जाएगी। और मेरे रिकमेंडेशंस यूट्यूब के चैनल्स के लिए फॉर एनी CUET एग्ज़ाम इज़ ऑलवेज CUET अड्डा 247। मैंने अपने जितने भी वीडियोस CUET के लिए देखे हैं, बहुत ज़्यादा देखे नहीं हैं, पर जितने भी देखे हैं वहीं से देखे हैं। सो यू कैन टेक हेल्प, इफ़ इट हेल्प्स इट विल बी गुड। और द वेरी फोर्थ थिंग जो मैं बात करना चाहती हूँ जिस बारे में इज़ लाइक, मेरे फिज़िक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी के नोट्स के लिए बहुत लोग बोल रहे थे। लाइक मैंने अपने बहुत सारे वीडियोस में बोल रखा है कि मैंने सिर्फ शॉर्ट नोट्स किए थे और PYQs लगाए थे और बस इतना ही करके गई थी एंड आई वॉज गुड टू गो, मतलब ठीक ठाक था। तो इफ़ यू गाइज़ वांट कि मैं अपने नोट्स शेयर करूं, सो मैं इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगी अपने फिज़िक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी तीनों के नोट्स के PDF की। सो यू कैन गो एंड चेक इट आउट। इफ़ इट हेल्प्स इट विल बी गुड। और मैं कुछ ऐसी गारंटी नहीं दे रही हूँ कि इतना पढ़ लो और हो जाएगा, इस नोट से पढ़ लो और हो जाएगा, ऑफकोर्स नॉट। बट हाँ, इफ़ इट हेल्प्स बहुत अच्छी बात है। बहुत ही शॉर्ट नोट्स हैं मेरे तो, अगर और मेरे हैंड रिटन भी हैं, तो इफ़ इट हेल्प्स बहुत अच्छी बात है। और द वेरी फिफ्थ थिंग इज़ लाइक, मुझसे मेरे नीट 2024 का, लाइक आई वॉज अ ड्रॉपर, मैंने बहुत ही बार बोल रखा है, लाइक आई वॉज अ ड्रॉपर फॉर नीट 2025। तो मुझसे मेरे नीट 2025 का स्कोर, एक्सपेक्टेड स्कोर पूछ रहे थे और नीट 2024 का जो मेरा स्कोर आया था वो पूछ रहे थे। सो एज सच मैं एग्जैक्ट स्कोर बताने में बिल्कुल कंफर्टेबल हूँ, बट मुझे नहीं लगता कि आप लोग जान के भी क्या कर लेंगे और मैं बता के भी क्या ही कर लूँगी। लाइक वो तो हो गया जो होना था। सो मेरे स्कोर आए थे बस लाइक 250 प्लस एंड 300 अंडर। लाइक इट वॉज़ नॉट बहुत ज़्यादा 250 के करीब, इट वॉज़ 300 के करीब, मैं ये बोलूँगी। सो या 250 अबव एंड 300 के नीचे, और 250 से बहुत करीब नहीं, 300 के बहुत करीब। वट एवर द स्कोर इज़, लाइक आई वॉज नॉट रिवीलिंग, आई एम नॉट गॉना रिवीलिंग द एग्जैक्ट स्कोर। मुझे नीड भी नहीं लग रही है एज सच, इसलिए। नीट 2025 का एक्सपेक्टेड स्कोर, नो एक्सपेक्टेशंस एट ऑल। लाइक आई हैव ज़ीरो आइडिया फॉर माई नीट 2025 रिजल्ट्स। पहले नीट 2024 में मैं आकर के मैंने प्रॉपर आंसर शीट से मिलाया था, लाइक ऑफिशियल आंसर की आने के बाद, तो मुझे पता चला था कि मेरे इसी 250 से 300 के बीच में ही कुछ स्कोर आने वाले हैं, और वही हुआ। लाइक दिस टाइम मुझे ज़ीरो आइडिया है, मैंने बिल्कुल नहीं मिलाया। मुझे ये भी नहीं पता कि मेरे किस लाइन में स्कोर आने वाले हैं, मुझे लिटरली ज़ीरो आइडिया है मेरे नीट 2025 का स्कोर का। सो वंस रिजल्ट आ जाता है उसके बाद हम इस बारे में बात करेंगे, तो मुझे बिल्कुल भी आइडिया नहीं है। टॉकिंग अबाउट माई CUET का एक्सपेक्टेड स्कोर, ना मुझे इसमें भी कोई आइडिया नहीं है। लाइक नो आइडिया येट, मुझे नहीं पता मेरा CUET का स्कोर भी क्या आने वाला है। ये सब मैंने अब रिज़ल्ट पे छोड़ दिया है। एग्ज़ाम दे आई हूँ मैं बहुत ही जिस भी तरीके से, लाइक अपना बेस्ट देकर आई हूँ हर एक एग्ज़ाम में जितना मैं कर सकती थी। एंड बाकी मुझे कुछ नहीं पता कि मेरे क्या होने वाला है, क्या नहीं होने वाला है, क्या स्कोर आने वाला है। सो या दैट्स इट फॉर माई CUET स्कोर। एंड आफ्टर दैट मैं इसके जो नेक्स्ट टॉपिक है जिस पे मुझे बोलना है इज़ लाइक, मैं उसे एड्रेस नहीं करती, टू बी वेरी ऑनेस्ट। मुझे
मुझे ऐसी चीज़ें मैं बहुत जल्दी एड्रेस करती नहीं हूँ। मुझे एक सिंगल ही कमेंट आया था, बट मुझे ऐसा लगा कि मुझे एक बार स्टार्टिंग में एड्रेस उस चीज़ को करना चाहिए। इज़ लाइक मुझे किसी ने कमेंट किया था कि यू आर मेकिंग ऑल दीज वीडियोज़ फॉर योर व्यूज़ एंड सब्सक्राइबर्स एंड ब्ला 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 थिंग्स. So let me just tell you, like I'm not making all these videos for views or subscribers or such things. मैंने ये सारे videos अपने documentation के लिए बनाए थे, like only for myself. फिर मैंने देखा कि yes, it is my videos are helping others as well. तो जो लोगों के डाउट्स आते थे, मैंने अपने नेक्स्ट वीडियोस उन्हीं पे बनाना स्टार्ट किया है. इट वाज नॉट, मतलब कि ऐसा कभी था ही नहीं कि मैं व्यूज़ और सब्सक्राइबर्स के लिए ये सब कर रही थी. बट इफ़ यू फील आई कांट हेल्प यू, सो या यू कैन फील वट एवर यू वॉन्ट. और मैं इन चीज़ों को बहुत ज़्यादा एड्रेस करती नहीं हूँ, और मुझे बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता भी नहीं है, टू बी ऑनेस्ट. और ऑफकोर्स पड़ता है, आई एम अ ह्यूमन एंड आई ऑल्सो हैव इमोशंस. बट 10 मिनट के बाद मैं ये सारी चीज़ें बिल्कुल निगलेक्ट और इग्नोर करना स्टार्ट कर देती हूँ. मुझे बिल्कुल भी फ़र्क नहीं पड़ता. लाइक इट वॉज ओनली अ सिंगल कॉमेंट, बट स्टिल आई थॉट कि ठीक है, एक बार मुझे इस चीज़ को स्टार्टिंग में ही एड्रेस कर लेना चाहिए, सो दैट पीपल गॉट टू नो कि मुझे ये चीज़ें बहुत ज़्यादा अफेक्ट करती नहीं हैं. स्टार्टिंग के 10 मिनट करती हैं, उसके बाद मैं सोच लेती हूँ कि इफ़ दे आर थिंकिंग इन दैट वे, जो मैंने कभी सोचा भी नहीं है, तो इट्स देयर प्रॉब्लम, इट्स नन ऑफ माई प्रॉब्लम. एंड वाई एम आई टेकिंग अदर्स बर्डन और अदर्स स्ट्रेस ऑन माई हेड? इट्स नॉट माई प्रॉब्लम. एंड या दैट्स माई थिंग. एंड मैं ये बोलना चाहती थी, इसलिए मैंने बोल दिया. एंड एट लास्ट आई वॉन्ट टू से गाइज, जिनके भी अभी CUET के एक भी एग्ज़ाम्स नहीं हुए हैं, कुछ हुए हैं, कुछ बाकी हैं, जस्ट चिल पिल होके एग्ज़ाम दे के आओ. टेंशन बिल्कुल मत लो, क्योंकि मुझे नहीं लगता है सच हमें CUET के लिए अब टेंशन भी लेने की ज़रूरत है. जस्ट डोंट टेक टेंशन, और बहुत ही अच्छे से चिल पिल होकर के एग्ज़ाम दे के आओ. मैं बता रही हूँ, अच्छा जाएगा, अच्छा जाएगा. बहुत ज़्यादा कुछ एक्सट्रीम लेवल का एग्ज़ाम नहीं आ रहा है, अच्छा आ रहा है, हर पेपर अच्छे आ रहे हैं. सो जस्ट गो, चिल पिल होकर के एग्ज़ाम दे करके आएँ. एंड ऑल द वेरी बेस्ट फ्रॉम माई साइड, जिनके भी अपकमिंग CUET के एग्ज़ाम्स हैं. एंड या दैट्स इट फॉर द वीडियो. आई डोंट थिंक मुझे इससे ज़्यादा कुछ बताना है. इफ़ यू स्टिल हैव एनी काइंड ऑफ डाउट, प्लीज़ ड्रॉप इट ऑन द कमेंट सेक्शन. आई विल डेफिनेटली ट्राई टू रिप्लाई ऑल द कमेंट्स. और मुझे बहुत अच्छा लगता है जब आप लोग कमेंट्स करते हैं, तो प्लीज़ ड्रॉप योर कमेंट्स. एंड आई थिंक दैट्स इट फॉर द वीडियो. तो बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग.